मारवाड़ का गुर्जर प्रतिहार वंश ऐतिहासिक कालक्रम शासक उपलब्धि एवं प्रमुख युद्ध 6वीं से 11वीं शताब्दी। मारवाड़ के गुर्जर प्रतिहार वंश मुख्यतः मंडोर और बाद में कन्नौज शाखा ने 6वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक उत्तर पश्चिमी भारत में शासन किया। इन्होंने विशेष रूप से भारत को अरब आक्रमणकारियों से सुरक्षित रखने में एक मजबूत ढाल की भूमिका निभाई। राजा हरिश्चंद्र रोहिलादित्य लगभग 550 ईस्वी, उपाधि रोहिलादित्य शास्त्र और शास्त्रा दोनों का ज्ञाता। उपलब्धि इन्हें गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल्य पुरुष या आदि पुरुष माना जाता है। इन्होंने मारवाड़ के मंडोर क्षेत्र पर अपनी सत्ता स्थापित की। रज्जिल लगभग 560 ईस्वी, उपलब्धि हरिश्चंद्र के तीसरी संतान। इन्होंने मंडोर को अपनी राजधानी बनाया। तो सबसे पहले मंडोर को अपनी राजधानी किसने बनाया? रज्जिल ने। और एक राज्य सूर्य यज्ञ करवाया। एक राज्य सूर्य यज्ञ किसने करवाया? रज्जिल ने। विशेष इसके बाद नरवट शासक बना, जिन्हें पेला पेली शरणार्थियों का रक्षक कहा जाता है। नागवट प्रथम लगभग 730 से 756 ईस्वी, उपाधिया नारायण का अवतार, नागावलोक क्षत्रिय पुगम। उपलब्धि ये इस वंश के पहले महान प्रतापी राजा थे। इन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता और बाद में भिन्नमाल जालौर स्थानांतरित की। तो नागवट ने पहले अपनी राजधानी स्थानांतरित की मंडोर से मेड़ता, और मेड़ता के बाद भिन्नमाल जालौर स्थानांतरित की। प्रमुख युद्ध अरब आक्रमण की विफलता लगभग 738 से 740 ईस्वी। सिंध की ओर से आ रहे अरब मुस्लिम आक्रमणकारी जुनैद के नेतृत्व में को उनकी बुरी तरह पराजित कर खदेड़ा। ग्वालियर परिस्थिति में इन्हें मलिच्छों का नाशक कहा गया है। बतश राज्य लगभग 775 ईस्वी से 800 ईस्वी, उपाधि रण हस्ते युद्ध का हाथी जयवरहा। उपलब्धि इन्हें प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बतश राज्य को। इसके काल में प्रसिद्ध विद्वान उदयन सूरी ने कोवैन माला और जीन सेन सूरी ने हरिवंश पुराण की रचना की। प्रमुख युद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत कन्नौज विजय लगभग 783 ईस्वी में। बतश राज्य ने कन्नौज के शासक इंद्रयुद्ध को हराकर उसे अपने अधीन किया। मुद्रागिरी या मुंगेर का युद्ध इन्होंने बंगाल के पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया। राष्ट्रकूटों से पराजय बाद में दक्षिण के राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने बतश राज्य को हरा दिया, जिसके कारण इन्हें राजपूताना के रेगिस्तान में शरण लेनी पड़ी। नागवट द्वितीय लगभग 800 ईस्वी से 833 ईस्वी, उपाधि परम भट्टाकर महाधिराज परमेश्वर। इन्होंने कन्नौज को प्रतिहार साम्राज्य की स्थायी राजधानी बनाया। इन्होंने 833 ईस्वी में गंगा नदी में जल समाधि ली। किसने? नागवट द्वितीय ने। प्रमुख युद्ध मुंगेर का युद्ध लगभग 810। इन्होंने पाल शासक धर्मपाल को पुण्य एक भीषण युद्ध में पराजित किया। किसने पराजित किया? नागवट द्वितीय ने। राष्ट्रकूटों से संघर्ष 806 से 808, राष्ट्रकूट राजा गोविंद तृतीय ने इन्हें पराजित किया। किसे पराजित किया? नागवट द्वितीय को। लेकिन गोविंद के दक्षिण लौटते ही नागवट ने उत्तरी भारत पर अपना नियंत्रण मजबूत किया। मुस्लिमों पर विजय। इन्होंने तुर्क यानी अरबों को हराकर पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित किया। रामभद्र लगभग 833 से 836 ईस्वी कार्यकाल। यह एक कमजोर शासक थे। कौन? रामभद्र। इनके समय में साम्राज्य कमजोर होने लगा। इनके पुत्र मीर भोज ने इनकी हत्या कर दी। इन्हें प्रतिहारों का पितृहंता कहा जाता है। तो प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है? मीर भोज को। मीर भोज ने किसकी हत्या करी? रामभद्र की। मीर भोज प्रथम या भोज प्रथम लगभग 836 से 885, उपाधि आदि बरहा, ग्वालियर अभिलेख, प्रभास, दौलतपुर, ताम्रपत्र। उपलब्धि ये प्रतिहार वंश के सबसे शक्तिशाली और प्रतापी सम्राट थे। अरब यात्री सुलेमान इनके समय भारत आया। तो अरब यात्री सुलेमान किसके समय भारत आया? मीर भोज प्रथम के समय आया, और उसने मीर भोज को अरबों का सबसे बड़ा शत्रु और इस्लाम का नाशक बताया। तो अरबों का सबसे बड़ा शत्रु और इस्लाम का नाशक किसको बताया? मीर भोज प्रथम को। किसने बताया? सुलेमान, अरब यात्री सुलेमान ने। प्रमुख युद्ध पाल वंश का विजय। पाल वंश पर विजय। बंगाल के पाल शासक देवपाल और नारायण पाल को पराजित कर पूर्वी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया। नर्मदा का युद्ध 860 ईस्वी, राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को पराजित कर मालवा और गुजरात पर अधिकार किया। महेंद्रपाल प्रथम लगभग 885 से 910 ईस्वी, उपाधि निर्भय नरेंद्र, रघुकुल तिलक,
उपलब्धि प्रसिद्ध कवि और विद्वान राजशेखर कपूर मंजरी काव्य में समासा के रचयिता इनके राजगुरु थे। इसके काल में प्रतिहार साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्याचल तक फैल गया। प्रमुख युद्ध इन्होंने कश्मीर के शासक शंकर बर्मन और पंजाब के क्षेत्रों में सफल सैन्य अभियान चलाए और अपने साम्राज्य को अक्षुण्ण रखा। भोज द्वितीय लगभग 910 से 913 ईस्वी कार्यकाल। इनका कार्यकाल बहुत छोटा और अशांत है। इनके सौतेले भाई महिपाल ने इन्हें गद्दी से हटा दिया। महिपाल प्रथम लगभग 913 से 944 ईस्वी उपाधि रघुकुल मुकुट मणि आर्यव्रत का महाधिराज राजशेखर द्वारा दी गई। मतलब यह उपाधि किसके द्वारा दी गई? महिपाल को राजशेखर के द्वारा आर्यव्रत का महाधिराज। उपलब्धि इसके समय में प्रसिद्ध अरब भूगोलवेत्ता अल मसूदी 915 से 916 ईस्वी में आया। तो अल मसूदी कौन है? जिसने मानसूनी हवाओं की खोज की। जो कौन के शासनकाल में भारत आया? महिपाल प्रथम के शासनकाल में भारत आया। उसने प्रतिहारों को बेराज या भरा का अपभ्रंश कहा। प्रमुख युद्ध राष्ट्रकूट आक्रमण 915 से 918। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर उसे तहस नहस कर दिया, लेकिन महिपाल ने चंदेल राजाओं की मदद से अपने साम्राज्य पर अधिकार। महिपाल द्वितीय से लेकर विजयपाल तक 944 से 990 ईस्वी वितरण। इस दौरान महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, विनायकपाल, महिपाल द्वितीय, विजयपाल जैसे कमजोर शासक हुए। इस काल में प्रतिहार के सामंत जैसे चंदेल, परमार, सोलंकी, चौहान स्वतंत्र होने लगे और साम्राज्य सिकुड़ता चला गया। राज्यपाल लगभग 990 से 1018 ईस्वी। प्रमुख घटना युद्ध महमूद गजनबी का आक्रमण 1018 ईस्वी। जब महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल बिना लड़े ही राजधानी छोड़कर भाग गया। किसने आक्रमण किया? महमूद गजनबी ने कन्नौज पर आक्रमण किया तो राज्यपाल बिना लड़े ही राजधानी छोड़कर भाग गया। इस कार्यकृत से नाराज होकर कालीजर के चंदेल शासक विद्याधर के नेतृत्व में राजपूत राजाओं ने राज्यपाल पर हमला कर इसकी हत्या कर दी। त्रिलोचन पाल लगभग 1019 से 1027 ईस्वी। उपलब्धि राज्यपाल की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। गजनबी के डर से इन्होंने अपनी राजधानी बारी स्थानांतरित की, लेकिन गजनबी ने इन्हें भी पराजित किया। यशपाल मृत्यु 1036 ईस्वी। यह गुर्जर प्रतिहार वंश के अंतिम शासक थे। 1036 ईस्वी के आसपास चंद्रदेव गढ़वाल ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और प्रतिहार वंश का हमेशा के लिए अंत कर दिया और वहाँ गढ़वाल वंश की स्थापना हुई।